शराब नीति मामले में सीबीआई की 9 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया गुजरात रवाना हो गए हैं। आज वो अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। शाम को जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात दौरे से पहले सिसोदिया ने सीबीआई के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई की पूछताछ ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था। जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जब दिल्ली में सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी तो दिल्ली से गुज ऊंझा मेहसाना में केजरीवाल अपने डिप्टी की गिरफ्तारी का दावा कर रहे थे। साफ है, आम आदमी पार्टी ने पटकथा पहले से तैयार कर ली थी, लेकिन सीबीआई पूछताछ की कहानी स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं बढ़ी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी का इंतजार था, लेकिन 9 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को घर भेज दिया। घर पहुंचकर थोड़ी देर बाद सिसोदिया एक चिट के साथ मीडिया के बीच आए। 9 घंटे की पूछताछ को लेकर एक सनसनीखेज दावा कर दिया। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो, ये केस तो ऐसे चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए। किसी जांच एजेंसी पर सीधे सीधे इस तरह आरोप बिल्कुल नया है। सिसोदिया का आरोप सामने आया है तो सीबीआई ने एक बयान जारी कर आरोपों का पुरजोर खंडन किया। सीबीआई के बयान में कहा गया, पूछताछ के बाद सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव डालने और दूसरे आरोप लगाए। हम इनका पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। पूछताछ उनके खिलाफ दर्ज रिपोर्ट और जुटाए गए सबूतों को लेकर की गई। ये पूछताछ पूरी तरह पेशेवर और कानूनी तरीके से की गई। उनके बयान की जांच होगी और इसके बाद आगे का कदम तय होगा। सिसोदिया का दावा अपनी जगह है, लेकिन सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 9 घंटे की पूछताछ की पूरी कहानी बिल्कुल अलग है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 9 घंटे में मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले के विभिन्न पहलुओं पर सवाल किए गए। इसके साथ विजय नायर से संबंध को लेकर भी सीबीआई ने सवाल किए। सीबीआई ने ये भी पूछा कि क्या विजय नायर शराब नीति तैयार करने में शामिल थे। बताया जाता है कि पूछताछ में सीबीआई सिसोदिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखी। फिलहाल जांचकर्ता अब उनके जवाब को मौजूदा सबूतों की कसौटी पर परख रहे हैं। उन्हें फिलहाल कोई नया समन नहीं दिया गया, लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर बुलाया जाएगा, क्योंकि कई सवाल अभी भी बाकी हैं। यानी सिसोदिया से सीबीआई के सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन आज सुबह गुजरात रवाना होने से पहले सिसोदिया ने फिर अपनी बेगुनाही का दावा किया। पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है, ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है और इसीलिए ये डरी हुई है। इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। आज मनीष सिसोदिया मिशन गुजरात पर होंगे। जाहिर है अभी आरोप प्रत्यारोप और तेज होगा। मनीष पांडे, अमित भारद्वाज और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। सिसोदिया के आरोपों पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। देखिए सिसोदिया के आरोप और बीजेपी के जवाब। सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से
असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर केस ही फर्जी है तो सीबीआई की एफआईआर 17 अगस्त को हुई, उसको क्वॉश करवाने क्यों नहीं चले जाते अगर इसमें कोई सबूत नहीं है? क्यों आज तक विजय नायर जेल में है? क्यों आज तक जो दूसरे गिरफ्तार हुए वो जेल में है? सत्येंद्र जैन अगर इतने मासूम हैं, इनोसेंट है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो कोर्ट ने उनको 4 महीने से जेल में क्यों रखा है? क्या कोर्ट भी इस राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है?